नाउ अवर चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हमारी डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एंड क्लासिफिकेशन की बेस पे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे एंड उनके वन बाय वन एक एक किंगडम्स को पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organisms. See, क्लासिफिकेशन तो अरिस्टोटल से पहले भी हुआ था, बट एरिस्टोटल जो थे वो फर्स्ट अर्लीस्ट अटेम्प्ट आप कह सकते थे जो कि साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस को के बेस पे क्लासिफाई किया था। And he classified the plants into trees, shrubs, herbs, and animals into the two groups, that is those with red blood anemia and those without red blood, that is anemia. एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया किसमें? ट्रीज में, श्रब्स में, हर्ब्स में। और एनिमल्स को क्लासिफाई किया दो ग्रुप्स में, दैट इज दोज हु हैव रेड ब्लड, जिसके पास रेड ब्लड है उन्हें क्या कहा? इनेमिया का। जिनके पास नहीं है दैट इज दोज विदाउट रेड ब्लड, उन्हें क्या कहा? एनेमिया का। ये था एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन एंड ये फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। लिनियस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिनियस ने, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने दो किंगडम्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। इन 1758 he classified organisms into the two kingdoms, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. अरिस्टोटल ने 1958 लिनियस ने 1958 में पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया दो किंगडम में, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम्स में। एंड बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे इनके क्लासिफिकेशंस के, लिनियस के। दैट इज द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला ड्रॉबैक ये था कि दैट प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स, दैट इज फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, were included under the plant based on the presence of the cell wall, but they were widely differ on the other characteristics. See, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं मींस बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया और जो यूकैरियोट्स हैं लाइक फंगी, मॉस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। और इन दोनों जिनके पास सेल वॉल है उन सारे सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रख दिया और सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंस पे। बट जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, वो वाइडली डिफरेंट हैं, तो उन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेचर को इग्नोर करके सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंस पे उन ऑर्गेनिजम्स को एक ही क्लास में क्लासिफाई कर दिया। ये इनका एक ड्रॉबैक है। सेकेंड इज it included the unicellular and multicellular organisms in a same group। और उन्होंने क्या किया? ये भी नहीं ध्यान दिया कि कौन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कौन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और जिससे क्या हुआ? क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड अंडर एल्गी। और क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगायरा को एक ही साथ रख दिया एल्गी में। और हमारा क्लैमिडोमोनास क्या है? यूनिसेलुलर है, और स्पाइरोगायरा क्या है? मल्टीसेलुलर है। मतलब उन्होंने प्रोकैरियोटिक नेचर, यूकैरियोटिक नेचर को इग्नोर किया एंड सेलुलर दैट इज यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है उसको भी इग्नोर किया। थर्ड इज इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक फंगी एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट। एंड उन्होंने ये भी नहीं डिफरेंशिएट किया कि कौन हेटेरोट्रॉपिक है, कौन ऑटोट्रॉपिक है। उन्होंने हेटेरोट्रॉपिक फंगी को ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट के साथ रख दिया क्योंकि दोनों के पास क्या है? सेल वॉल है। और ये भी नहीं ध्यान दिया कि फंगी हैव काइटिनियस सेल वॉल एंड ग्रीन प्लांट हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। सेल वॉल के बेस में साथ में रखा तो ये है, बट दोनों की सेल वॉल की कंपोजिशन में भी बहुत डिफरेंट है। सेल वॉल जो फंगी होता है वो काइटिनियस नेचर का होता है, काइटिन का बना होता है, और जो ग्रीन प्लांट का सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन को भी इग्नोर कर दिया और उनके नेचर दैट इज ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है उसको भी इग्नोर कर दिया। ये सारे क्या है? ड्रॉबैक्स हैं उनके क्लासिफिकेशन के, लिनियस के। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था किसने? R.H. विटैकर ने। एंड 1969 में, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आप डेट याद रखें,
इट इंक्लूड्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थे, तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। इट इज बेस्ड ऑन द सेल स्ट्रक्चर। सी, ये जो किंगडम्स डिवाइड किए गए हैं ये किस बेस पे विटैकर ने किए थे, तो सेल स्ट्रक्चर पहला, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सब के बेस पे विटैकर ने पूरी बायोडायवर्सिटी को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। 3 डोमेन सिस्टम और एक 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसको कार्ल ऊस ने दिया था, एंड उसे 3 डोमेन्स में पूरे ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में आप कहिए या फिर 6 किंगडम्स में डिवाइड किया था। इट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू द 2 डोमेन्स। ऐसा कैसे हुआ कि 5 से 6 हो गया, तो जो किंगडम मोनेरा था उसी को 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था जिससे हमारे 6 किंगडम हो गए थे, या फिर 3 डोमेन्स आप कह लीजिए। फर्स्ट डोमेन हमारा यूकैरियोटिक किंगडम वाले थे, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड 2 हमारे प्रोकैरियोटिक डोमेन्स थे। एक यूकैरियोटिक डोमेन था और 2 प्रोकैरियोटिक डोमेन्स थे। यूकैरियोटिक किंगडम्स आर इंक्लूडेड इन द थर्ड डोमेन एंड थर्स द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमारे मोनेरल्स होते हैं उसमें आर्की बैक्टीरिया हम पढ़ेंगे, एंड एक आप पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। जो यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया उन्हें अलग अलग डोमेन्स में कर दिया गया, और एक जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वाले थे उन्हें थर्ड डोमेन में कर दिया गया। तो इससे 3 डोमेन बने एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का फॉर्मुलेशन हुआ, और ये किसने दिया था, कार्ल ऊस ने दिया था। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, ये चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये चार्ट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कुछ कैरेक्टर्स एक कॉलम में दिए हुए हैं, यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट किंगडम्स हैं। सी, सेल टाइप, सेल टाइप में देखें तो जो मोनेरा का सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, और बाकी चारों किंगडम्स जो बचे हैं वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें। एंड सेल वॉल, मोनेरल्स के जो सेल वॉल होते हैं नॉन सेलुलॉजिक होते हैं, दैट इज पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड। और जो प्रोटिस्ट का सेल वॉल ये सब में नहीं होता, किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। एंड फंगी, फंगी में आप देखिए प्रेजेंट काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है सेल वॉल फंगी में, एंड प्लांट में जो होता है सेलुलॉजिक होता है, और एनिमल्स में जो होता है सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होता। न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें, आपको पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं तो बाकी सारे में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरल्स की सेलुलर होती है, दैट इज सिंगल सेल्स की बनी होती है। प्रोटिस्ट भी सिंगल सेल्स के होते हैं। फंगी में लूज टिश्यू या फिर मल्टी सेलुलर आप कह दीजिए। एंड प्लांट्स में टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, बट एनिमल्स मोस्ट एडवांस होते हैं, इसमें टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। मतलब मोनेरल्स में आप देखिए जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट फॉर्म है, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है। एंड प्रोटिस्ट में ऑटोट्रॉपिक सिर्फ फोटोसिंथेटिक वाला है, एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एंड फंगी में हेट्रोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक है। प्लैंक्टी में ऑटोट्रॉपिक होता है, दैट इज फोटोसिंथेटिक, और एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉपिक होता है, दैट इज होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक इटेसी। ये टेबल इंपॉर्टेंट है एंड आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का टेबल है। नाउ एक एक किंगडम को डील करते हैं। उसमें से पहला किंगडम है हमारा किंगडम मोनेरा, दैट इज द बैक्टीरियल किंगडम। Bacteria is the most abundant microorganisms. Hundred of bacteria are present in a handful of soil. See, bacteria most abundant microorganism माना गया है। एंड अगर आप सॉइल एक अपने हाथों में से सॉइल लें तो उस उतने हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस एंड मेनी आर पैरासाइटिक। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में नहीं बल्कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी पाए जाते हैं। लाइक हॉट स्प्रिंग, वहाँ पे इतना टेम्परेचर होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे होते हैं। डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, स्नो में,
डीप ओशंस में जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां पर भी पाए जाते हैं। एंड दे आर पैरासाइटिक, कुछ ऐसे भी होते हैं मेनी जो पैरासाइटिक होते हैं। बेस्ड ऑन द शेप की बेस पर बैक्टीरिया को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज द कॉकस, स्फेरिकल शेप्ड, बैसिलस जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, विब्रियम जो कि कॉमा शेप्ड होते हैं, एंड स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ये डायग्राम देखिए, कॉकी स्पाइरल शेप आपको दिख रहा होगा, सॉरी स्फेरिकल शेप आपको दिख रहा होगा, और बैसिलस आपको रॉड शेप दिख रहे हैं। स्पाइरल सी स्पाइरल शेप्ड है, यहाँ पे देखिए फ्लैजेला भी है, एंड विब्रियो हमारा कॉमा शेप्ड है, लाइक आप कॉमा ऐसे बनाते हैं ना, ये कॉमा शेप दिख रहा है आपको। And some bacteria are autotrophic that is synthesize food from inorganic substance। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक फूड के सबस्टांस की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। एंड मेजॉरिटी में क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। सी, ये मेजॉरिटी वर्ड लिखा है, एक्सक्लूसिवली नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है कि बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोट्रॉप्स, तो वो गलत है। बैक्टीरिया, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉप, दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और द डेड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। वो लोग फूड का सिंथेसिस नहीं करते हैं, वो लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं टू ऑब्टेन ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड। वो क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स हैं, बट सम आर आल्सो ऑटोट्रॉप्स। नाउ बैक्टीरिया के दो क्लासेस, दो डिफरेंट ग्रुप्स को पढ़ते हैं। उसमें पहला है हमारा आर्की बैक्टीरिया। दे लिव इन हार्सिस्ट habitats such as the extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermophiles, marshy areas like methanogens। सी, हार्की बैक्टीरिया जो होते हैं हार्शेस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। उसको 3 कैटेगरी में आप देखिए, एक्सट्रीमली साल्टी एरियाज जो में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स कहा जाता है, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उन्हें थर्मोसिडोफाइल्स कहा जाता है, और जो मार्सी एरियाज में रहते हैं उन्हें मेथेनोजेंस कहा जाता है। आर्की बैक्टीरियाज हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो लोग हार्श कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, तो उनके पास जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होती है जो कि उन्हें हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द रुमिनेंट एनिमल्स like cows, buffaloes, etc. They produce methane gas, that is biogas from the dung of these animals। See, जो मेथेनोजेंस होते हैं वो गट में प्रेजेंट होते हैं, किसके, रूमिनेंट एनिमल्स के, कैटल्स के, लाइक काउज, बुफेलोज के, क्योंकि जो सेलुलोज वो लोग कंज्यूम करते हैं, ये एनिमल्स ग्रासेस खाते हैं, और ग्रासेस में सेलुलोजिक कंटेंट हाई होता है, तो उन्हें डाइजेस्ट करने में ये मेथेनोजेंस हेल्प करते हैं, इसलिए ये रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये काउ डंक में भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो काउ डंक का और यूज किया जाता है। आप देखेंगे गोबर गैस प्लांट में या फिर बायोगैस प्लांट में मेथेन गैस का सिंथेसिस होता है, जो कि बायोगैस, एंड वही क्या होता है, एज अ सप्लाई के लिए यूज किया जाता है होम्स में फॉर द लाइटनिंग कुकिंग पर्पस। नाउ नेक्स्ट क्लास इज यू बैक्टीरिया। इसे ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। दे आर रिजिड सेल वॉल एंड अ फ्लैजिलम इफ मोटाइल। सी, यू बैक्टीरिया के पास रिजिड सेल वॉल होता है और एक फ्लैजिलम होता है अगर वो मोटाइल नेचर का है तो। दे इंक्लूड ऑटोट्रॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। इसमें ऑटोट्रॉपिक्स आते हैं, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो एंड कीमोसिंथेटिक दोनों आ सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक नेचर भी होता है यू बैक्टीरियाज के। एंड थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो इकरैट्स, उन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। दे हैव अ क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, और इनके पास जो होता है साइनोबैक्टीरिया के पास, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, बट ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, एंड इसके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के आइडेंटिकल होता है। Cyanobacteria, that is blue-green algae, are unicellular, colonial और filamentous marine और terrestrial animals। जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर के फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज बना के भी रहते हैं, और फिलामेंटस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी इन्हें कहा जाता है। The colonies are generally surrounded by the gelatinous sheath।
सी, ये आपको एक साइनोबैक्टीरिया दी है, इसके अकॉर्डिंग एक इसकी सराउंडिंग आपको एक जिलेटिनियस शीथ, मुसिलिजेनियस शीथ दिख रही है जो कि कॉलोनीज को सराउंड करती हैं। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो ब्लूम फॉर्म करते हैं किसमें? पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में। अगर वहाँ पे क्वेश्चन में नॉन पोल्यूटेड दिया हो या फिर क्लीन वाटर बॉडीज दिया हो तो वो गलत होगा, वहाँ पे पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये लोग सिर्फ ब्लूम बनाते हैं। Some of them fix atmospheric nitrogen in specialized cell that is heterocyst. Example, Nostac and Anabiana. कुछ तो ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज हेट्रोसिस्ट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं नॉस्टिक एंड एनाबियना दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये लोग हेल्प करते हैं, दैट इज नाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रिफिकेशन में भी करती हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी करती हैं। कौन? साइनोबैक्टीरियाज लाइक नॉस्टिक एंड एनाबियना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सबस्टांस सच एज द नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। सी, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो थे वो साइनोबैक्टीरिया थे और ये लोग क्या करते थे? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं किसमें? स्पेशलाइज्ड सेल्स में। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और जो हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं ये नाइट्रिफिकेशन करती हैं, दैट इज deoxidizes inorganic substance such as nitrate and nitrite and ammonia and use the released energy for ATP production. They help in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur and recycling of the nutrient. रिसाइकलिंग जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, आयरन का, सल्फर का, उसमें भी हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरियाज होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में, अभी हम बताया गया, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम डिकम्पोजर्स होते हैं और ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं, मीन्स सैप्रोफाइट्स होते हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है इनका ह्यूमन अफेयर्स पे क्या इफेक्ट है? तो आप पहले देखिए कि यहाँ पे ये यूजफुल होते हैं, दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड्स फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाने में जो बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। एंड सम आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती हैं एंड फिक्सिंग द नाइट्रोजन इन द लेग्यूमिनस रूट, और कुछ लेग्यूमिनस रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। सम आर द पैथोजेंस कॉजिंग डिसीज, एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर। सी, कुछ जो होते हैं पैथोजेंस होते हैं और वो कॉज करते हैं क्या? डिसीज। कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं? तो कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंसर। ऐसे दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, उनके नेम्स दिए हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय मेनली बाय फीजन। बैक्टीरिया फीजन से रिप्रोड्यूस करता है, मतलब एक सेल रहेगा वो क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा और दो सेल का फॉर्मेशन कर लेगा, वही क्या हुआ? हमारा फीजन हुआ। लेकिन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? वो स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन? बैक्टीरियाज। Now they are reproduced by a sort of sexual reproduction, that is DNA by transfer from one bacterium to another. And sometimes क्या होता है? ये सेक्सुअल सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती हैं। वहाँ पे क्या होता है? डीएनए का ट्रांसफर शो होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के थ्रू। यहाँ पे देखिए एक सेल है डिवाइडिंग बैक्टीरिया में, यहाँ पे बाइनरी फीजन आपको शो रहा है कि एक बैक्टीरिया था उसका न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड किया एंड देन क्या हुआ? उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहे जाते हैं एंड उनके पास सेल वॉल नहीं होता है।
स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा जाए, लिविंग सेल पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा, और दोज डू नॉट हैव द सेल वॉल, दोज स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, तो वो भी माइकोप्लाज्मा ही है। एंड दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, एंड विदाउट ऑक्सीजन के ये लोग सर्वाइव करते हैं। दैट इज मेनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब ढेर सारे जो माइकोप्लाज्मा हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए, मतलब ये लोग डिसीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। सो माइकोप्लाज्मा की 3 प्रॉपर्टीज याद रखें कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता, ये स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल्स होती हैं, एंड विदाउट ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर सकते हैं, एंड पैथोजेनिसिटी भी कॉज करती है, मतलब पैथोजेनिक नेचर को शो करते हैं। दिस इज what we studied about kingdom Monera.